अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान का मिला ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के रूप में जाना जाता है। विमान की उड़ान से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी। सुरक्षा और टेक ऑफ के मानकों की होगी जांच। 15 जून से जांच कराएगा डीजीसीए। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल जाने से पहले पीएम मोदी ने प्लेन क्रैश वाली साइट का मुआयना किया। घटनास्थल पर ही पीएम को हादसे की पूरी जानकारी दी गई। करीब 20 मिनट तक हादसे वाली जगह पर पीएम को ब्रीफ किया गया। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में घायल हुए बाकी लोगों से भी मुलाकात की। डॉक्टर से भी मिले पीएम। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल, उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे। प्लेन हादसे से पूरा देश गमगीन। प्लेन हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। मीटिंग में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को बताई गई हादसे की पूरी टाइमलाइन। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि बेन रूपाणी को पीएम ने ढाढ़स बधाया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे। आचार्य देवव्रत ने विजय रूपाणी के निधन पर जताया शोक। उनके परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश फिलहाल अस्पताल में भर्ती। बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं। पीएम मोदी ने AI-171 विमान दुर्घटना में जिंदा बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। विश्वास कुमार ने पीएम मोदी को बताया कि उनकी नजरों के सामने सब कुछ हुआ, शब्दों में नहीं कर सकते हादसे को बयां। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच एटीएस ने शुरू की। अहमदाबाद में एटीएस के अधिकारियों की टीम मौजूद। एटीएस ने मौके से मिले डीवीआर को कब्जे में लिया। एटीएस के साथ फॉरेंसिक टीम कर रही है छानबीन। अहमदाबाद में विमान क्रैश साइट पर पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए ने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही जुटाए कुछ साक्ष्य। इससे पहले एटीएस और फॉरेंसिक टीम ने की थी जांच पड़ताल। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। जिस मेस पर गिरा था विमान, वहां से डॉक्टर्स ने उठाया अपना सामान। घटनास्थल से एनडीआरएफ की टीम ने अपने कब्जे में लिया डीवीआर। हादसे के वक्त यहीं पर मेस में खाना खा रहे थे डॉक्टर्स। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह से प्लेन का मलबा हटाने का काम जारी। हादसे के बाद दूर दूर तक पहुंचे प्लेन के टुकड़े। रेस्क्यू में जुटी राहत बचाव टीम। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे लोग। अपनों की तलाश में लोग बेचैन। डीएनए टेस्ट के बाद शव की शिनाख्त के बाद ही सौंपा जा रहा मृतकों का शव। अहमदाबाद में 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपे गए। सभी दिए गए शव मेडिकल छात्रों और स्टाफ के हैं। अभी भी 219 शवों की होनी है पहचान। सभी के लिए गए डीएनए सैंपल। हादसे में घायल 50 लोगों का इलाज जारी। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में दिखी मानवता। निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे रस केशवम सेवक। मुस्लिम संगठन भी लोगों की मदद में जुटे। राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल भी बने लोगों के मददगार। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गुरुवार को 1:39 पर भरी थी उड़ान। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर क्रैश हुआ प्लेन। टेक ऑफ के बाद महज 650 फीट ऊंचाई तक पहुंच पाया था प्लेन। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 265। मृतकों में विमान में सवार 241 सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जबकि क्रैश साइट पर मौजूद 24 लोग भी शामिल। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए बद्रीनाथ धाम में विशेष शांति पाठ का आयोजन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के निर्देश पर यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर आग के बवंडर के बीच एक मां ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। हादसे वाली जगह पर दौड़ती भागती दिखी मां। जब तक लोग पहुंचते तब तक 50% जल चुका था बच्चा। अभी तक परिवार को उनके बच्चे की नहीं मिली जानकारी। एयर इंडिया विमान क्रैश होने के बाद कई लोग लापता। हाथों में तस्वीर लेकर अपनों की तलाश में जुटे परिजन। क्रैश होने के बाद मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की मेस पर गिरा था विमान। गुजरात के नाडियाड के रहने वाले अनिल पटेल के बेटे हर्षित पटेल और बहू पूजा पटेल भी विमान में सवार थे। 2 साल से लंदन में रह रहे दंपति की हादसे में मौत। दोनों की मौत से परिवार में गम का माहौल। अहमदाबाद विमान हादसे में पटना की मनीषा थापा की भी मौत। मनीषा थापा मूल रूप से नेपाल के विराटनगर की रहने वाली थी।
मनीषा एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में जॉब कर रही थी। अपनी बहन का 70वां जन्मदिन मनाने लंदन जा रहे डॉक्टर हितेन शाह और उनकी पत्नी अमिता शाह की भी विमान हादसे में मौत हो गई। डीएनए सैंपल देने के लिए अमेरिका से भारत लौट रहे हैं हितेन शाह के बेटे अमिता शाह के भाई अपनी बहन के शव के लिए डीएनए सैंपल देने के लिए अस्पताल पहुंचे। इंदौर के होरा परिवार की बहू हरप्रीत कौर होरा अपने पति रॉबी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन प्लेन हादसे में उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई। हादसे में हरप्रीत कौर होरा की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा के रहने वाले मयंक की विमान हादसे में दर्दनाक मौत। मयंक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मयंक की बहन रोजाना करती थी उससे बात। एयर इंडिया के प्लेन हादसे में किसी ने पति को खोया तो किसी ने पत्नी को। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपनी फैमिली फ्रेंड को इस हादसे में खो दिया। विक्रांत के फैमिली फ्रेंड थे। विक्रांत ने हादसे पर मारे गए सभी लोगों के प्रति दुख जताया। 8000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाले सीनियर पायलट सुमित सबरवाल को कहां पता था कि उनकी आखिरी उड़ान होगी। सुमित सबरवाल ने लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन सुमित सबरवाल होने को टाल नहीं सके। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। प्लेन हादसे में क्रू मेंबर दीपक पाठक की भी जान चली गई। महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले थे दीपक ने दोपहर में अपनी मां से फोन पर बात की थी। 2 साल पहले हुई थी शादी। अहमदाबाद विमान हादसे में क्रू मेंबर साइनिता चक्रवर्ती की मौत से गम में परिवार के लोग। 35 साल की साइनिता चक्रवर्ती काफी मेहनती बताई जा रही हैं। मुंबई के कोलीवाड़ा में उनके घरों के बाहर पसरा सन्नाटा। प्लेन क्रैश हादसे में शिकार हुए उदयपुर के रहने वाले बहन भाई लंदन में पढ़ाई करके नया स्टार्टअप करने का था प्लान। लंदन में कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने जा रहे थे शुभ और सुहानी, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में अभिनव परिहार का परिवार इस वक्त गम में डूबा हुआ है। प्लेन हादसे में अभिनव की मौत हुई। अभिनव के चाचा ने कहा अभिनव ने हाल ही में लंदन में बिजनेस शुरू किया था।